शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत महारानी के सौम्या को फ़ोन करने और उसे ब्लैकमेल करने के साथ शुरू होती है। सौम्या उसके सामने विनती करती है। महारानी उसे अपना काम और करने के लिए कहती है। सौम्या सोचती है कि कैसे बताऊं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। हरमन आता है और पूछता है कि आप किससे बात कर रही हैं और कह रही थी कि आप प्यार करती हैं। सौम्या खुद से बात करते हुए कहती है कि वह उन दोनों से प्यार करती हैं। प्रीतो कहती है कि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रवीना और करीना महारानी के सौम्या के घर पर होने और उससे ब्लैकमेल करने की बात करते हैं। रानी उन्हें सुनती है और हरमन को सूचित करने की सोचती है। करीना और रवीना उसे पकड़कर किसी जगह ले जाते हैं। रानी कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। करीना ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि महारानी सौम्या को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि वह अपना काम नहीं करती, और कहती है कि सौम्या हमेशा तराना रहेगी। महारानी वहां आती है और रानी को जान से मारने की धमकी देती है। रानी का कहना है कि भगवान ने हमेशा सौम्या की रक्षा की है और कहती है कि उनकी खुशी उस समाज में है। वह कहती है कि आप नाम से महारानी है लेकिन चुड़ैल है। रानी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका गुंडा चाकू निकालता है, लेकिन महारानी उसकी कलाई काट देती है और कहती है कि वह किसी को नहीं छोड़ेगी और उसे छोड़ रही है क्योंकि वह एक किन्नर है। वह कहती है कि मैं सौम्या के साथ क्या करूँगी यह देखकर तुम डर जाओगी। मल्लिका पूछती है कि रानी कहाँ है। कोई कहता है कि वह चंदा के साथ हो सकती है। चंदा कहती है कि वह मेरे साथ नहीं है और कहती है कि वह बूढ़ी गुरुमा से मिलने गई होगी। करीना और रवीना वापस आ जाते हैं। प्रीतो मल्लिका को फ़ोन करती है और बताती है कि सौम्या कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है और सब कुछ बता देती है। मल्लिका कहती है कि मैं आऊँगी। प्रीतो कहती है अभी नहीं और उसे किसी को नहीं बताने के लिए कहती है। मल्लिका सोचती है कि अगर करीना ने रानी के साथ कुछ किया है और सोचती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। प्रीतो हरमन से चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि वह सौम्या के बारे में पूछताछ करेगी। हरमन सौम्या के पास आता है और पूछता है कि वह कैसी है। सौम्या कहती है कि मैं ठीक हूँ। हरमन उसे चाय देता है और कहता है कि प्रीतो ने इसे बनाई है। सौम्या ने धन्यवाद दिया। हरमन कहता है कि क्या तुम अपनी चिंताओं को मेरे साथ साझा करने के लिए भरोसा नहीं करती। सौम्या उसे देखती है। हरमन कहता है कि इसे भूल जाओ, सब ठीक है। सौम्या के मोबाइल पर कॉल आती है। प्रीतो कॉल को काट देती है और कहती है कि हम अब आपकी देखभाल करेंगे। हरमन कहता है कि हम जाकर उसके लिए खाना बनाते हैं। सौम्या कहती है कि मैं बना लूँगी, लेकिन हरमन उसे चाय पीने के लिए कहता है। महारानी प्रीतो और हरमन को कमरे से बाहर आते देखती है और सौम्या को फ़ोन करती है। प्रीतो के पास सौम्या का फ़ोन है और वह सोचती है कि सौम्या को कौन फ़ोन कर रहा है। मोहिनी प्रीतो को कॉल लेने के बारे में देखती है और महारानी को अलर्ट करती है और कॉल काट देती है। वह कहती है कि प्रीतो के पास सौम्या का फ़ोन है। महारानी कहती है कि कब तक वह सौम्या को बचाएगी। मल्लिका और चंदा मनिंदर के घर आते हैं। तभी उसका दोस्त बंटी वहां आता है और मल्लिका को देखता है। मल्लिका अपना काम करती है और नेक मांगती है। नानी कहती है कि वह देगी। बंटी के जाते ही मनिंदर पूछता है कि तुम क्यों आई। मल्लिका कहती है कि वह सुरभि से बात करने आई है और कहती है कि हमने तुम्हारी इज्जत बचा ली, अब उससे बात करने दो। सुरभि उन्हें कमरे में आकर बात करने के लिए कहती है। हरमन सौम्या को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि गर्म खाना तैयार है। वीरन वहाँ आता है और उससे मिलने के लिए उसके साथ आने को कहता है। हरमन कहता है कि हमारे पास 7 कारखाने हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक पत्नी है और मुझे उसके साथ रहना है और उसकी देखभाल करनी है। वह उसे बैठक को संभालने के लिए कहता है। वीरन वहाँ से चला जाता है। सौम्या ने उसे धन्यवाद दिया। हरमन कहता है कि मुझे शायद ही कभी तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और कहता है कि एक बार जब तुम ठीक हो जाओगी तो विरोध शुरू करोगी और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। सौम्या का कहना है कि ऐसा नहीं होगा और सोचती है कि यह अच्छा है कि वह घर पर है और सुरक्षित है। यही एपिसोड समाप्त होता है।